पर्सनली 11 भी आपका है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका अभ्यास है ये। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं किसी दिए हुए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना। आज हम क्या पढ़ेंगे? किसी दिए हुए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना। उससे पहले तो हमको त्रिभुज बनाना आना चाहिए। पहले से उसमें क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि दिए हुए त्रिभुज के समरूप, लेकिन वह त्रिभुज तो आपको बनाना पड़ेगा, तो वो चीज हमको आनी चाहिए। उसके लिए बहुत आसान है, कंडीशन है यहाँ पर मैंने लिख दिया है। यही मात्र 3 कंडीशन लगभग रहेगा आपका। एक तो तब त्रिभुज की रचना जबकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की रचना जबकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि दिया गया है AB बराबर है 5.7 सेंटीमीटर, BC बराबर है 6 सेंटीमीटर और CA बराबर है 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इन तीनों भुजाओं में से किसी भी एक भुजा को आपको क्या करना है? खींच लेना। तो आप कोई सा भी खींच लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जो है मध्य वाले को खींचते हैं। BC को आप क्या करिएगा? BC कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक। गोले प्रकार में तुरंत आप 5.7 भरिएगा और क्या करेंगे? तुरंत उसके बाद 8 भरिएगा और क्या करेगा? इसके बाद में दोनों भुजाओं को क्या करेंगे? आप मिला देंगे। स्पष्ट हो गया ये। इसके बाद बात करते हैं त्रिभुज की रचना जबकि 2 कोण और एक भुजा ज्ञात हो। ये बहुत आसान होता है। जो भी भुजा आपको ज्ञात है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 2 कोण, एक कोण है आपका कोण B बराबर है 60 अंश और कोण C बराबर है मान लीजिए कि 45 अंश है। कितना अंश है? 45 अंश है। और भुजा BC बराबर है आपका 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है ना? इनमें क्या करना है आपको? जो भुजा दी गई है उस भुजा को क्या करना है? आपको खींच लेना है। उस भुजा को क्या करना है? खींच लेना है। तो भुजा कितनी है? वो 6.7 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप क्या करेंगे? पटरी की सहायता से 6.7 सेंटीमीटर खींच लेंगे। नाम देंगे BC और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 6.7 सेंटीमीटर। इसके बाद में आपको क्या करना है? ये तो दोनों कोण दिए गए हैं, चांदा की सहायता से आपको क्या करना होता है? बना लेना होता है। चांदा की सहायता से मान लीजिए कि आपको ये चांदा होता है, ठीक है ना? यहाँ 90 अंश होता है, ये 0 होता है। इस तरह से यहाँ 0 भी होता है और 180 अंश भी होता है ना। तो चांदा की सहायता से आप कैसे बनाएंगे? ये मध्य वाले पॉइंट को आपको क्या करना होता है? यहाँ पे रखना होता है। इस जो काली काली रेखाएं दिख रही है आपको, उससे इसको क्या करना होता है? ढक लेना होता है। जब ढक लेते हैं तो उधर से 0 पढ़िएगा। 0 0 10 20 30 करके फिर रहता है ना। तो जितना बनाना है आपका 60 अंश बनाना है, तो यहाँ पर आप ऐसे 60 अंश जहां जब चांदा रखेंगे ऐसे बिंदी रख दीजिएगा। कहां पर? जब चांदा रखेंगे तो उसके आगे जो 60 अंश दिख रहा है उसको बिंदी रखेंगे और फिर पट्टी की सहायता से इसको क्या करेंगे? आप मिला देंगे। कौन से? इस बिंदी को और इस वाले बिंदी को। ठीक। मिलाने के बाद में अब पुनः आप C पर बनाएंगे। किस पे बनाएंगे? C पर कितने अंश का कोण बनाना है? 45 अंश का। अभी आपका चांदा आप यहाँ पे रखेंगे पॉइंट, इस वाले से इसको ढकिएगा। ठीक है ना? अब यहाँ से 10 20 30 वाले को पढ़ना होगा। ये पॉइंट है आपका है 10 20 30, यहाँ पे रखते हैं, ये वाला पॉइंट रखेंगे और 10 20 30 पढ़ेंगे। 45 अंश आपको जहाँ दिखेगा वहां पर आप क्या करेंगे? ऐसे बिंदु रख देंगे। रखने के बाद में पट्टी की सहायता से इसको क्या करेंगे? आप ये जहां मिलेगा इसका कोई नाम दे दीजिएगा। ये आपका नाम हो गया। इस तरह से यह आपका क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। समझ में आ रहा है? कब? जबकि 2 कोण और एक भुजा ज्ञात हो तब। समझ में रहे ना? अब एक तीसरे की बात करते हैं, त्रिभुज की रचना जबकि 2 भुजा और एक कोण ज्ञात हो। 2 भुजा और एक कोण ज्ञात हो। अब कैसे करोगे आप? 2 भुजा ना, कोई सी 2 भुजा हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि AB बराबर है कितना है? 5 सेंटीमीटर और BC बराबर है
4.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। और एक कोण की बात है, कोई सा कोण लेते हैं, कोण B बराबर है 60 अंश, ठीक है। त्रिभुज की रचना, जबकि दो भुजाएं और एक कोण ज्ञात हो। यहाँ पर आपको पॉइंट ये है, ये ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कोण आपको ज्ञात है, वही वाली भुजा आपको खींचनी होगी जिसमें ये लगा होगा B। तो लगा दोनों में B है तो आप कोई सा भी खींच सकते हो, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि एग्जाम में जब आपका पूछा जाए तो उसमें इस वाले में B लगा हो और ये वाला तुम्हारा क्या हो, CA हो, या ये AB हो और ये CA करके हो। तो जब CA होगा तो आपको कौन सा खींचना होगा, फिर आपको AB ये वाला, सॉरी AB वाला खींचना होगा। मतलब कि कहने का ये है, ये जो कोण आपका दिया गया होगा जिसमें ये नाम होगा आपको वही खींचना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों में ये नाम है, इसमें भी B है और इसमें भी B है, तो कोई सा भी हम खींच लेते हैं। सर सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, मान लीजिए कि ये मैंने खींचा, AB बराबर कितना है, ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर खींच ले, ये इसका नाम A और B है, तो अभी आपको कोण कहाँ बनाना है, B पर बनाना है। और अगर आप जो है ये वाला खींचते, 4.5 खींचते जिसका नाम था BC, तो कोण कहाँ बनाना होता, यहाँ पर बनाना होता। सिर्फ इतना पॉइंट है आपका, ठीक है ना। अब क्या, कितने अंश का कोण बनाना है आपको, 60 अंश का कोण बनाना है, कहाँ बनाना है, यहाँ पर बनाना है। तो आप क्या करेंगे, चांदा की सहायता से यहाँ पर आप रखेंगे चांदा को अपने, और 60 अंश का जो है बिंदु लगाने के बाद में पट्टी की सहायता से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, रुक जाइए, A B, अब ये वाला C है, ये वाला क्या है, C है। तो ये देखो तुमको BC दिया है या AC दिया है, पॉइंट यहाँ पर भी है, तुमको BC दिया है या AC दिया है, AC या CA। अगर तुमको BC दिया है तो बिंदु B को केंद्र मान करके आपको इससे चाप लगाना होगा, अगर तुमको AC दिया होगा तो A को केंद्र मान करके यहाँ से चाप लगाना होगा। यहाँ पर भी ये पॉइंट है, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है ना। अभी क्या दिया है आपको, BC दिया, तो BC दिया है तो BC को क्या करना है आपको, बुरे प्रकार में इसको भर लेना है, तो अब आपको चाप कहाँ से लगाना है, B को केंद्र मान करके लगाना है। B को क्या करना है, केंद्र मानना है, और केंद्र मान करके 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के आपको क्या करना है, चाप लगा देना है। ये लगाते हैं, आप लगाने के बाद में जहां काटता है उसी का नाम आप क्या रखेंगे, A रखेंगे, सॉरी A तो है ही है, इसका नाम क्या रहेगा, C रहेगा, और C को क्या करेंगे, पट्टी की सहायता से मिला देंगे। तो ये तो था त्रिभुज की रचना, ये थी आपकी त्रिभुज की रचना। कब, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो, तब जब दो कोण और एक भुजा ज्ञात हो, तब जब दो भुजाएं और एक कोण ज्ञात हो, तब। आज हम सीखेंगे किसी दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना, किसी दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना। और प्रश्न आपका है यहाँ पर, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 अंश, कोण A बराबर 105 अंश हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो इससे पहले आपको मैंने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को बनाना सिखा दिया है, और आपने सब कर लिया होगा, सभी टाइप के त्रिभुज बना लिए होंगे। यहाँ पर देखिए, एक भुजा दी गई है और आपको दो कोण दिए गए हैं। सबसे पहला काम तो आप क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, प्रश्न आएगा। मान के चलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, और बस थोड़ा सा इसका टाइप समझ लीजिए, बस बहुत आसानी से आप कर लेंगे, एग्जाम में बहुत आसानी से आप कर लेंगे, बस इसका थोड़ा सा टाइप समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप लिखते हैं हल, और पहली हेडिंग आपकी रहेगी ज्ञात है। क्या लिखेंगे, ज्ञात। ये बहुत आसान होता है, जो आपको प्रश्न में दिया गया है उसी को लिखना होता है। तो प्रश्न क्या है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें, तो कहने का मतलब है कि त्रिभुज ABC में दिया गया है, इसी बात को हम लिखेंगे ज्ञात है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया है इन्होंने, BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर है 45 और कोण A बराबर है
खींचेंगे तो बिंदु बी वाला कोण दिया है इन्होंने, सी वाला कोण नहीं दिया है। यही आ गया बात, कभी कभी प्रश्न में फंसाने के लिए इस तरह से हो जाता है और यहीं पर पहले ही आप फंसाने की बात होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आपको कोण बी तो दिया है, सी नहीं दिया है, ए दिया है, तो सबसे पहले आप सी क्या करेंगे, यहीं पर निकाल लेंगे। इसी दिया में हम निकाल लेते हैं कोण सी बराबर क्या, कोण सी बराबर, कोण सी बराबर आपका हो जाएगा 180 अंश माइनस इन दोनों कोणों को जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ लेंगे जी, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसी चीज को आप आगे लिख देंगे, स्पष्ट कर देंगे कि क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए अब इसको आप निकाल लीजिए, बहुत आराम से निकल जाएगा। कोण सी बराबर कितना हो गया जी 180, ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150, और बराबर कितना आ गया जी 30, यही कर देते हैं बराबर 30 अंश। तो कोण सी निकल गया। अगली एक कार्य आप रचना करनी है, क्या करनी है, रचना करनी है। आप हेडिंग डालते हैं रचना करनी है, और रचना करनी है सेम इसको क्वेश्चन को पढ़िएगा, जब आप 2 बार पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा, 2-3 बार जब पढ़ेंगे। इसकी रचना करनी है, त्रिभुज एबीसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है, जिसकी भुजाएं क्या है, इसकी भुजाएं इस त्रिभुज एबीसी के संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। इसकी हमको क्या करना है, रचना करनी है। अगली हेडिंग आप रचना डालेंगे और ये लाइन रचना या रचना के पद डाल करके छोड़ देंगे। नंबर 1 नंबर 2 करके लिखना होगा। पहले आप क्या बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज बनाने के लिए तो इनमें सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसी को आप खींच लीजिए। क्या दिया है, BC बराबर, पेंसिल से काम करिएगा, ये सारा काम पेन का प्रयोग मत करिएगा, ये लिखने वाला काम पेन से करिएगा, लेकिन जो आपका जो डायग्राम बनाना है, जो चित्र बनाना है, उसको क्या करना है, आपको पेंसिल से बनाना है। ये विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले BC बराबर आप कितना खींचते हैं, बहुत आसान है, इसका नाम है BC और ये कितना है, ये 7 सेंटीमीटर। बिंदु B पर आपको कितने अंश का कोण बनाना है, 45 अंश। अभी 45 अंश का बनाएंगे कैसे, यह ध्यान दीजिएगा। ये आपका चांदा है, तो चांदा में आपके पास होगा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे 90 लिखा होता है, इसके बाद में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये 0 है और 180 अंश भी है, बाकी फिर ये 10, 20, 30 करके होता है, और इधर भी आपका जो है क्या नाम है, 0 है और ये 180 अंश दोनों लिखा है। यह आपका भी ये 10, 20, 30 करके ये चला आता है, 170, 180 अंश होता है, और ये 0 से 10, 20, 30 करके चला जाता है, फिर 180 अंश होता है। इनका प्रयोग कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा आप एक बार। इनका प्रयोग कैसे होता है, जब आप इस बिंदु पर पट्टे बनाएंगे, इधर से झकेंगे, इधर वाला दाहिने साइड क्या करते हैं, इस वाले बीच वाले बिंदु को रखते हैं, जहां पर भी आपको कोण बनाना होता है, इस बीच वाले बिंदु को रखेंगे, वहां पर जहां पर आपको बनाना होगा, इस काली वाली लाइन से आपको आपके चांदा में दिख रहा होगा, काली वाली लाइन से इस लाइन को क्या करते हैं, ढक देते हैं, पूरी तरह से ढकेंगे। आप सीधा सीधा आप जब देखेंगे तो ये जो आपको यहाँ दिख रहा है 180 से 0 से दिख रहा है, किसी साइड में आपको दिखेगा ऐसे, लेकिन ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका आ रहा है ये वाला बिंदु, इसको यहीं पर रखना होता है। रखने के बाद में कितने अंश का कोण आपको बनाना है, 45 अंश का, तो ये आपको 10, 20, 30 पढ़ना होता है। जिधर की तरफ आप रेखा को ढके होते हैं, जिधर अपना आप रेखाखंड ढके रहेंगे, उधर ही वाला ही आपको 10, 20, 30 0 जो है वो पढ़ना होगा। अब आप जब इधर की तरफ बनाएंगे तो इधर से आपको 10, 20, 30 पढ़ना पड़ेगा, उल्टा मत पढ़िएगा। अक्सर छात्र गलती कर देते हैं, पता लगा ये वाला 180 वाला भी पढ़ लेते हैं, तुरंत का तुरंत ऊपर पढ़ लेते हैं, ये विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप गलती कर देते हैं। यहाँ से आप पढ़ेंगे 10, 20, 30, तो 40 के बाद में फिर आपका 40, 5, 45 ऊपर आ जाएगा। 45 अंश पे क्या करेंगे, ऐसे निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद में पट्टी की सहायता से आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। वेरी गुड। मिलाने के बाद में अब इसके बाद में आपको क्या करना है, बिंदु सी पर कितने अंश का कोण निकाले हो, 30 अंश का। पुनः चांदा को आप यहाँ रखेंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया, उसी बीच वाले बिंदु को इधर रखेंगे, ढकेंगे, और 30 अंश आपको कहाँ है, जहां दिख रहा है आपको 30 अंश, उस पर आप क्या करेंगे, ऐसे बिंदी लगा देंगे। ठीक, लगाने के बाद में पट्टी की सहायता से पुनः आप इसको क्या करेंगे, मिला देंगे।
या दोनों एक दूसरे को जहां काटेगा उसका नाम आप क्या रखेंगे? ए रखेंगे। वेरी गुड। जितनी बात तो आपको समझ में आ गया। यहाँ इसका देख लीजिए कितना है ये 45 अंश और ये क्या है आपकी। तो त्रिभुज बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला 105 दिया था, ये नाप के आप 105 अंश ही है, नापोगे तो आपका ये 105 अंश आएगा। ठीक है। तो त्रिभुज बनाने के बाद में सबसे पहले आप क्या करेंगे? BC के बिंदु B पर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींच देना है। न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींच देना है। अब आगे वाला पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? आप इन दोनों में देखिएगा जो आपका 4/3 लिखा गया है, इनमें जो बड़ा कौन है? बड़ा है 4 है, तो 4 बराबर 4 लगाएंगे। उचित त्रिज्या का लीजिएगा, ना बहुत ज्यादा बड़ा ना बहुत ज्यादा छोटा। बोले प्रकार की नोक को आप यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद में एक चाप हो गया, ध्यान दीजिएगा, एक चाप हो जाएगा, ऐसे लगा लेंगे, मतलब ऐसे काट लेना है। दोबारा फिर बहुत प्रकार ऐसे उठाइएगा, इसको हिलाइएगा डुलाइएगा नहीं, बिल्कुल आराम से प्यार से उठाइएगा। पुनः अगले प्रकार की नोक को यहाँ पे रखिएगा, एक दूसरा चाप लगाइएगा, फिर ऐसे उठाइएगा, एक तीसरा चाप लगाइएगा और फिर ऐसे उठाइएगा, आप एक चौथा चाप लगाइएगा। इस तरह से 4 बराबर चाप आपको लगाने हैं। कितने चाप लगाने हैं? 4 बराबर चाप लगाने हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, वो पॉइंट ये है, जब आपका ये अंश बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, जब आपका इसी में पूरा का पूरा प्रश्नावली आपका हल हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। अगर ये आपका 4/3 दिख रहा है ना, चाप तो आपको 4 बराबर लगाने हैं। अगर ये 3/4 होता तब क्या होगा, और 4/3 है तब क्या होगा? यही आपका मेन पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसमें इसमें भी 4 चाप ही लगाने हैं और इसमें भी 4 चाप लगाने हैं, जो संख्या बड़ी है। ठीक है, जो संख्या बड़ी होगी। अब जब ये वाला आपका बड़ा होगा, ये जो छोटा होगा, उस छोटे वाले को आपको क्या करना है? बिंदु C से मिलाना है। ध्यान दीजिएगा, नाम इसका ध्यान दीजिए। ये आप इसको कोई सा नाम ले लेते हैं, BM ले लेते हैं, BX ले लेते हैं। चलो क्या लेते हैं? BX। तो ये वाला आपका हो जाएगा B1, B2, B3 और ये वाला B4। B1, B2, B3, B4 नाम आप कोई सा भी दे सकते हैं, M1, M2, M3, M4 करके, या X1, X2, X3 करके कोई सा भी नाम आप दे सकते हैं, इसमें आप बाध्य नहीं। ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या बताया आपको? जब अंश बड़ा होगा, अंश क्या होगा? बड़ा होगा, तब आपको क्या करना है? तीसरे वाले चाप को मतलब जो छोटा जो भी रहेगा, मान लीजिए कि 5/2 है, तो दूसरे वाले चाप कितने लगाएंगे? 5 चाप कितने लगाएंगे? 5 लगाएंगे, लेकिन दूसरे वाले चाप को मिलाएंगे। यहाँ बटे में क्या है? 3 है, तो आप क्या करेंगे? तीसरे वाले चाप को किससे मिलाएंगे? C से। किसकी सहायता से मिलाएंगे? पटरी की सहायता से। वेरी गुड। ये क्या करेंगे आप? मिला देंगे। ठीक। अब इस वाले पर, इस B4 पर हमको इस B3C के समांतर रेखा खींचना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? इस वाली रेखा को, किस वाली रेखा को? BC वाली रेखा को डॉट डॉट करके थोड़ा सा पटरी लगा करके मिलाइएगा, आगे बढ़ा देंगे। डॉट डॉट करके क्या करेंगे? इसको हम आगे बढ़ा देंगे। पटरी की सहायता से आगे बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि हमको इसके समांतर खींचना है ना। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे? आगे बढ़ा लेंगे। पॉइंट को आप फिर से समझ लीजिएगा एक बार। जब ये आपका छोटा होगा, कौन छोटा होगा? हर। जब आपका हर छोटा होगा तो आपको क्या करना है? इस वाले को मिलाना है। अगर आपका हर बड़ा है तो आपको हर वाला मिलाना होगा, ये चौथा वाला मिलाना है। चौथे वाले को कहां मिलाएंगे? इससे मिलाएंगे। समझ आ रहा है ना? फिर ये क्रिया जो है फिर इसके समांतर, किसे? तीसरे नंबर पर फिर आपको क्या करना होगा? समांतर खींचना होगा। पहले पॉइंट है, मान लीजिए कि आपका जो है 3/5 है, 3/5, तो आप चाप कितने लगाएंगे? 5 बराबर चाप लगाएंगे। मान लीजिए कि आपका 3/5 है, तो आप चाप कितने लगाएंगे? 5 बराबर चाप लगाएंगे। पांचवें चाप को क्या करिएगा? बिंदु C से मिला दीजिएगा और फिर तीसरे वाले चाप पर इस जो आपका 5वां चाप है, इसी के समांतर रेखा का क्या करेंगे? खींच देंगे। ठीक। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है? समांतर
रेखा खींचना है, किसके समांतर रेखा खींचना है, B3C के समांतर रेखा खींचना है। और बहुत आसान सा है, इसको ध्यान दीजिएगा, गोलाकार अपना रखिएगा, उचित त्रिज्या का चाप लगाना है, बिंदु B3 को केंद्र मानिएगा इस तरह से, और आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये करके और एक चाप लगाएंगे और इस तरह से चाप लगाएंगे कि यहाँ पर भी छूना चाहिए और यहाँ पर भी छूना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसको चाप लगा लेंगे और इसमें अंतर मत करिएगा, यही क्रिया आप दोहराइएगा यहाँ पर, कहाँ पर B4 पे रखिएगा, कहाँ पे रखिएगा, B4 पे रखिएगा, इस वाले पॉइंट पर रखने के बाद में ऐसे ही आप एक चाप लगा लेंगे, ठीक है ना। लगाने के बाद में अब आपको क्या करना है, इस वाले को भर लेना है, किसमें भरना है, गोले प्रकार में, गोले प्रकार की नोक को यहाँ पर रखिएगा और इस वाले दोनों को क्या करेंगे, भर लेंगे। गोले प्रकार की नोक को पुनः ये इस वाले बिंदु पर रखेंगे, यहाँ जहाँ टच कर रहा है, रखने के बाद में आप क्या करेंगे, इसको ऐसे काट देंगे, जहाँ काटेगा पट्टी की सहायता से इसको क्या करेंगे, आप मिलाते हुए कहाँ पे ले जाएंगे, आगे तक ले जाएंगे, ठीक है ना। इसका कोई नाम ले लीजिए, कोई सा भी नाम जो आपको समझ में आता है, मान लीजिए हमने दे दिया इसका नाम C डैश कर देते हैं, इसका नाम ले लीजिए क्या, C डैश, ठीक। अभी सेम यही क्रिया आपको फिर यहाँ पर दोहरानी है, कहाँ पर दोहरानी है, यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस त्रिभुज के समरूप हमको त्रिभुज की रचना करनी है। तो अब आप क्या करेंगे, गोले प्रकार की नोक को यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पर, इस पर रखने के बाद में उचित त्रिज्या का फिर से चाप लगाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, ऐसे ही चाप लगा लीजिएगा, ठीक। सेम यही क्रिया आपको दोहरानी है, कहाँ से दोहरानी है, इस वाले पॉइंट से दोहराना है, ऐसे चाप लगाएंगे। लगाने के बाद में पुनः आप अपना गोला प्रकार उठा लीजिए, उठाने के बाद में ये दूरी दोनों आप ले लीजिए, इसको गोला प्रकार में भर लेना है। भरने का मतलब है गोले प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ पर ले जाएंगे, इसको क्या करना है, आपको भर लेना है ऐसे ही। भरने के बाद में वही चीज आप यहाँ पर से पुनः काट देंगे, इसको गोले प्रकार की नोक को यहाँ पे रख के क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक। और काटने के बाद में इसको आप क्या करेंगे, काट देंगे और काटने के बाद में पट्टी की सहायता से इस वाले बिंदु को, किस वाले बिंदु को, C डैश वाले को, ये वाले बिंदु को पट्टी की सहायता से क्या करेंगे, मिला लेंगे। इस वाले बिंदु को नाम दीजिएगा A डैश, नाम दे लीजिएगा, कोई सा भी नाम आप दीजिए, A डैश। तो यही आपका अभियुक्त त्रिभुज A डैश B C डैश हुआ, A डैश B C डैश हुआ, कौन सा, जो कि इस त्रिभुज के 4/3 गुना है। आगे बात समझ में, रचना अब आप स्वयं लिख लीजिएगा, बाकी आपके किताब में भी दिया गया है, इसको स्वयं लिखिएगा, जो क्रिया आपने किया है वही आपको करना होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा किताब की सहायता ले लीजिएगा, ये आपको पॉइंट बता दिया गया है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, तुरंत एक बार जल्दी से। सबसे पहले आप त्रिभुज बनाना तो जान रहे हैं ना, त्रिभुज आप बना लेते हैं, ये मान लीजिए मेरा त्रिभुज बन गया, ठीक है। तुरंत आप क्या करेंगे, एक न्यूट कोण, नाम पहले ले लेते हैं BC, एक न्यूट कोण बनाते हैं, क्या करेंगे आप, रेखा खींचेंगे, जो भी आपका अनुपात दिया गया होगा 4/3 है ना, गोले प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे और 4 बराबर चाप लगाएंगे, कितने बराबर चाप लगाएंगे, 4 बराबर चाप लगाएंगे, ठीक। नाम इसका दे लेंगे आप B1 B2 B3 B4। नाम देने के बाद में ये जो आपका अनुपात है, अंश वाला यदि बड़ा है तो हर वाला जो है इस वाले बिंदु को आप मिलाएंगे, ठीक है। और तुरंत इसको क्या करेंगे, पट्टी की सहायता से आगे बढ़ा देंगे और इसके समांतर रेखा आपको क्या करनी होगी, यहाँ इस वाले पॉइंट को बनाना, ये इसको भरेंगे और लगा देंगे। यही भी आपको यहाँ से फिर दोहरानी होगी, गोले प्रकार की नोक को यहाँ पे लगाना होगा, ये चाप इस तरह से लगाएंगे आप, इसको भरेंगे और ये लगाएंगे, मिला देंगे, ठीक है ना। ये तो कब है, जब आपका ये अनुपात आपका 4/3 होगा तब, लेकिन जब आपका 3/4 होगा तब आप क्या करेंगे, त्रिभुज आपका बन गया, त्रिभुज बन गया ये ना, यही चीज आप यहाँ पे दोहराते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, चौथे वाले को मिलाएंगे,
ध्यान दीजिएगा, चौथे वाले को मिलाएंगे और इस चौथे के समांतर, ये जो आपका है इसके समांतर इस तीसरे वाले पर, कौन से तीसरे वाले पर आपको क्या करना है, इसके समांतर रेखा खींचना है। और समांतर रेखा तो खींचना आपको आता ही है, तो यहाँ पे रखते हैं, चाप लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं ना। और सेम यही क्रिया आपको यहाँ से दोहराना होगा। एक चाप यहाँ पे लगा दोगे, फिर यहाँ पूरे प्रकार के नोट को रखोगे, फिर ये चाप लगाओगे, ये वाली दूरी भर लीजिएगा, पूरे प्रकार की नोट को यहाँ पे रखिएगा, ये लगा लीजिएगा, ये मिला लीजिएगा, ये आपका अभी से त्रिभुज हो जाएगा जब आपका अनुपात आपका इस तरह से रहेगा 3/4 करके रहेगा। ठीक है, आपका बड़ा वाला रहेगा तो वो इस तरह से होगा। आगे बात समझ में? तो इसका अभ्यास आप कर लीजिएगा पूरी तरह से, जितने भी क्वेश्चन है सभी का अभ्यास आप कर लीजिएगा, जिससे आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और एग्जाम में आप आसानी से अगर इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। समझ में आ गया है ना? चलिए ओके।